देखें कि इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर के सामने और साथ बैठ के कनाडा को फिर एक दफा स्नब किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दी गई है। उनका कहना है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भारत और कनाडा दोनों से ही रिश्ते बेहतर हैं, ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को हमारा पक्ष जानना बेहद जरूरी था। समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए। और कोई मुल्क जो है उसने कनाडा के साथ खड़े होके अपने इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब नहीं किए। ये है इंडिया की इस वक्त रेलेवेंस इन इंटरनेशनल सिस्टम। उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। ठीक है जी। और वो कहते हैं जी एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म को आप स्पेस दे रहे हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म इंडिया ने सिंपली, अब हुआ ये है कि क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म समझाना आसान है, लेकिन ये खालिस्तानी एंगल से एक्सट्रीमिज्म रेडिकलिज्म समझाना कितना को मुश्किल था, जिसने इंडिया ने समझा लिया उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर उनके सामने बैठकर ये जो कनाडा के पीएम है उनको आईना दिखाया। दोस्तों भारत लगातार जो है वो कनाडा को दिन पे दिन आईना दिखाता रहता है। दोस्तों कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जब से भारत के ऊपर बयान दिया है, जब से भारत को ये बताया है कि भारत जो है वो हमारे यहाँ पे लोगों को मरवा रहा है, तब से भारत ने साफ कह दिया है कि अगर जस्टिन ट्रूडो के पास जो है अगर कोई सबूत है तो वो हमको दें, बाकी ऐसी वैसी कोई बातें ना करें, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज तक ट्रूडो ने कोई ऐसा बयान पूरी दुनिया के सामने नहीं रखा है जिससे ये लगे कि जो उन्होंने आरोप लगाया है वो सही है। और यही चीज़ जो है वो इंडिया ने भी कहा है कि अगर आपके पास जो कोई भी सबूत हो उसको जो है वो हमारे सामने रखें। दोस्तों अभी इंडिया कनाडा का जो रिलेशन है वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको भी पता है कि खालिस्तानी जो हैं वो लगातार कनाडा में शरण ले रहे हैं और वहाँ पे फल फूल रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके ऊपर खौफ है कि भारत की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मतलब लगातार जो है वो कनाडा के पीएम को भारत जो है वो धमका रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे बात कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को ये भी डर है कि जैसे कनाडा में जो खालिस्तानी एक एक करके मारे जा रहे हैं, वही पाकिस्तान में भी एक एक करके जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर साथ बैठी हुई थी, ठीक है जी, वो कुछ भी नहीं कह सकी, उन्होंने कोई कैनेडियन पोजीशन नहीं ली क्योंकि वो तो अपने ताल्लुकात बेहतर करने आई हुई है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। अच्छा, मजे की बात यह, कनाडा इंडिया को कह रहा है इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं और इंडिया कनाडा को कह रहा है। अब इंडिया का ये एडवांटेज आता है कि इंडिया ने तमाम वेस्टर्न जो पार्टनर हैं उनके साथ बैठ के कनाडा को क्रिटिसाइज किया है। खसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर। लेकिन कनाडा को कुछ नहीं मिला, कनाडा के डिप्लोमेट्स निकाल दिए, कनाडा को इंटरनेशनली जितने कनाडा के इत्तेहादी थे, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, जिनको आप फाइव आइज और जो मर्जी कह लें वो कहते हैं, उन सब ने किसी ने भी कनाडा को लिफ्ट नहीं कराई। एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और उन्होंने इसको प्योरली एक जैसे कहते हैं ना इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की, लेकिन कनाडा बुरी तरह नाकाम रहा। और आज फिर डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि कनाडा जो है वो एक्सट्रीमिज्म और जो टेररिज्म है इसको बंद करें। और दूसरा वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। लेकिन एक वो जो खालिस्तान का जो आइडिया था, इंडिया ने उसको लिंक कर दिया एक्सट्रीमिज्म से और दहशतगर्दी से।
उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी है, ये जो खालिस्तानी है ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं, और कनाडा जो है वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो हम इसको एक दहशतगर्दी का इशू समझते हैं, क्योंकि हमने कश्मीर के उस इशू को भी दहशतगर्दी से लिंक कर दिया था, लेकिन कोई मुल्क कनाडा के आगे के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। सो इंडिया ने अपने जो भी एट इट्स कन्वीनियंस जो भी इंडिया के पार्टनर है, बरतानिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, वो उस तरह उनको खालिस्तानी दहशतगर्द नहीं कहते, बिकॉज इसमें एक वो रिलीजियस एंगल से उसको नहीं देख रहे, वो इसको एक और एंगल से देख रहे हैं। लेकिन इंडिया ने समहाउ लिंक कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि इंडिया ने अपना ब्राउनी पॉइंट इससे भी ले लिए, और कनाडा की बात एक तो हवा में चली गई, डिप्लोमेट भी वापस आ गए, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, कोई ट्रेड और वीज़े भी बंद हो गए। दोबारा खैर इंडिया ने वीज़े खोल दिए, क्योंकि इंडिया को पता है कि ये तो कैनेडियंस पैसे लेके आएंगे, काम करेंगे, इनको जारी बात है वो कोई ये तो नहीं है इनिशियली। लेकिन जो उन्होंने स्नब किया, ठीक है, ऑन द सेक ऑफ दिस के जी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ, हमारे लोग इससे वल्नरेबल हैं, हमारे लोगों पे हमला हो सकता है, ठीक है, और हम एक्सट्रीमिज्म का खतरा है। अब वो इंडिया वो वर्ड इस्तेमाल करता है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनकी वैल्यू है। इंडिया को जो एट होम भी फ़ायदा मिल गया, इंडिया में मीडिया ने फुल नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, सोशल मीडिया में सपोर्ट किया गया, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि देखें हमने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को जो है ना दीवार से लगा दिया और उनको मैंने सेट कर दिया। उन्होंने अपना ख़ास जो वोट बैंक है उसको भी अर्न किया, उनका जो एंटी वोट बैंक था नरेंद्र मोदी का उसको मज़ीद परेशान किया, और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए निकलती थी कनाडा के अंदर वो उसको अंडरमाइन कर दिया। जिन इश्यूज़ को देख के जिनके ऊपर बात की जाती है कि हाँ जी ये तो देखे ना एक्सट्रीमिज़म, अब आगे से वो क्या पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, वो क्या है, वो ऑब्वियसली उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इंडिया का वज़न इतना ज़्यादा है कि। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड है कि भारत जो है वो कैसे जो है वो धमका सकता है। दोस्तों भारत ने धमकाया नहीं है, बल्कि भारत ने कहीं ना कहीं कनाडा जो है उसकी पूरी दुनिया में पोल खोलने की कोशिश की है, क्योंकि कनाडा ने एक बहुत बड़ी गलती जो है वो कर दी है, और वो उस गलती का जो खामियाजा है वो धीरे धीरे भुगत देगा। क्योंकि भारत आपको पता होगा कि भारत जो है वो किसी देश से लड़ता नहीं, लेकिन जब उसको कोई छेड़ता है तो फिर उसको वो छोड़ता भी नहीं। और यही वजह रहा है कि भारत जो है वो जब से जस्टिन ट्रूडो का भारत के ऊपर बयान है तब से भारत लगातार जो है वो कनाडा पे आक्रामक रहा है, और यही वजह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा डर है। क्योंकि पाकिस्तान जब भारत की तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं तो पाकिस्तान उसको बहुत ही केयरफुली देखता है कि भारत किस प्रकार का बयान दे रहा है, और जब वो देखता है कि इतने बड़े मुल्क को भारत जो है वो ऐसे बोल रहा है, मतलब कि अग्रेसिव बयान दे रहा है, तो उससे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक खौफ का मंजर जो है वो आ जाता है। और यही वजह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही थी कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो के साथ, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।